आप बनीगाला से कब तशरीफ़ ले जाएंगे अपनी बलूचिस्तान, और वो जो हज़ारा जो मारे गए हैं उनके भी सर पे हाथ फेरेंगे। रियासत माँ होती है, ये सुना होगा ना आपने कि रियासत माँ होती है। माँ का नहीं तो कम से कम एक भाई का तो किरदार अदा करिए आप जाइए वहाँ पे। सिर्फ ये कह के आपने अपने 2.5 साल निकाल दिए कि ये चोर है वो चोर है, मैं इसका एहतसाब करूंगा, लेकिन जहाँ पे हज़ारों का खून बह रहा है वहाँ पे आपने कुछ नहीं करा। और आज आप इक़्तिदार में हैं, आज आप पावर में हैं इमरान खान साहब, और आज आपने लश्कर जंगवी का नाम नहीं लिया क्योंकि तब आपको पता नहीं था। आज आपको पता है कि कहाँ पाकिस्तानी आर्मी ख़त्म होती है और कहाँ लश्कर जंगवी जैसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती हैं। इसके बीच में जो रेखा है, इसके बीच में जो बॉर्डर है वो बहुत ही धुंधला है। और आपको समझ में आ गया कि यानी कि आज की तारीख में लश्कर जंगवी को गाली देना यानी कि पाकिस्तानी फ़ौज को गाली देना, और वो आपकी सियासत के लिए बहुत बुरी होगी, आपकी सेहत के लिए बहुत बुरी होगी। शियाओं को मारा जा रहा है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तानी सरकार खुद तस्लीम करती है। आप जाइए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे देखिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को देखिए, आपको पता लगेगा। फिर आप ये मत बोलिएगा कि मेजर गौरव आर्या तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए, खादिम हुसैन रिजवी एक इंसान का नाम नहीं, एक सोच है खास, और सोचें मरा नहीं करती, इंसान मर जाते हैं। खादिम हुसैन रिजवी चला गया, लेकिन एक और खादिम हुसैन रिजवी पैदा होगा। और जिन लोगों के साथ आप बाज़ारों में नान खाते हैं ना कि असी भी मुसलमान तुसी भी मुसलमान, शिया सुन्नी कोई नहीं होता, ये तब आपको पता लगेगा जब जो दूसरा खादिम हुसैन रिजवी आएगा, जब ये मस्जिद के मिंबर पर जाकर ये बोलेगा कि काफिर काफिर शिया काफिर। उनके लिए पाकिस्तानी पंजाबी जो कि सुन्नी हैं, उनके लिए आप हर वक्त हर समय आप वाजिबुल कत्ल ही रहेंगे। और एक दिन फिर अंदरून पंजाब में वही नारा गूंजेगा जो कि कराची में गूंजा था, काफिर काफिर शिया काफिर। ये होना ये किसी भी दिन होगा। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आज का डिस्कशन है वो एक बड़े दर्दनाक वाकये के ऊपर है जो बलूचिस्तान में हुआ हाल ही में, जिसमें कि 7 हज़ारा कम्युनिटी के मेंबर्स को मार दिया गया। उनका शनाख्ती कार्ड देख के पहले ये देखा गया कि वो शिया हैं, और उसके बाद उनको गोलियों से भून दिया गया। काम लश्कर जंगवी एक सुन्नी आउटफिट है, टेररिस्ट आउटफिट, उसने काम करा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब लश्कर जंगवी ने मारा, जहाँ पे मारा वहाँ पे 7 दिन पहले तक, यानी कत्ल गारत जहाँ पे हुई है उसके 7 दिन पहले तक वहाँ पे FC का एक पोस्ट हुआ करता था, एक चेक पॉइंट हुआ करता था। पोस्ट नहीं, लेकिन एक चेक पॉइंट हुआ करता था। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी का जो पाकिस्तान की एक फोर्स है, फ्रंटियर एरियाज में रहती है, काम करती है वहाँ पे, तो उनका एक पोस्ट था, उसको हटाया गया वहाँ से। आप जानते हैं कि जब फौजें एक जगह से दूसरी जगह हिलती हैं तो अपने ऊपर आला अफसरान के हुक्म पे हिलती हैं, तो उनको पहले पाकिस्तानी स्टेट ने, ISI ने हुक्म दिया कि तुम यहाँ से लो। उसके बाद 7 हज़ारा को मार दिया गया वहाँ पे। अच्छा, तो हज़ारा कम्युनिटी वाले अब वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पे सड़क पे बैठे हैं, और वो लाशों को उन्होंने दफनाया नहीं है। जो उनके अपने थे, परिवार वाले, दोस्त थे, उनको दफनाया नहीं है। वहीं पे उस सर्दी में, बहुत वहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है उस एरिया में, सड़क पे लाशें रख के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अपने होम मिनिस्टर को, जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनका, शेख रशीद जो है, वो पाव बम, आधा किलो बम, 1 किलो बम वो वाले, और जिनको आदत है रात रात को अपनी पोती की उम्र की लड़कियों के साथ वीडियो कॉल करने की, वो शेख राशिद उनको भेजा गया कि तुम जाओ मामले को संभालो। अब शेख राशिद ने कौन सा मामला संभाला था, जो ये वाला संभालते ये पहुँच गए, जो हज़ारा जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके पास पहुँचे शेख राशिद, और बोला कि साहब आप लोग यहाँ से, आप क्या है, आपका मसला क्या है, ये बताइए। तो अब जब ये पूरी बात हो रही थी वहाँ पे, तो वो लोग बड़े गुस्सा हो गए, जो हज़ारा कम्युनिटी के लोग थे। उन्होंने शेख रशीद को बोला वापस जाएं, उनको भगा दिया वहाँ से। तो शेख रशीद, देखिए, एक आदमी का कैरेक्टर होता है, एक आदमी का किरदार होता है। शेख रशीद ने जाके ये र्यूमर फैला दिया, ये अफवाह फैला दी कि साहब जो हज़ारा कम्युनिटी वाले कह रहे थे, वो कह रहे थे साहब हमें कॉम्पनसेशन का चेक नहीं चाहिए, हमें तो कैश दो, कैश। तो हज़ारा कम्युनिटी वाले बहुत परेशान हो गए, साहब क्या बदतमीजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना कुछ और है। उनका कहना है कि साहब ठीक है, आप लोगों को पकड़ेंगे या सज़ा देंगे जिन्होंने गलत काम करा है, लेकिन ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये लश्कर जंगवी कौन है, किसने बनाया लश्कर जंगवी को भाई? ये आउटफिट किसने बनाई है? ये किसके कंट्रोल में काम करती है? ये तो पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है लश्कर जंगवी। तो यानी कि जो सरकार है वही अपने लोगों को मरवा रही है अपने किसी और आर्म के थ्रू, और फिर वही आके वहां पे सांत्वना दे रही है, वहीं आके कह रहे हैं कि साहब हम आपकी अफसोस करने आए। तो पहली चीज,
उनका बिल्कुल मामला जो है विफल हो गया। तो जब जो हज़ारास थे उन्होंने भगाया शेख रशीद को वापस, उसके बाद भेजा इमरान खान ने जुल्फ़ी बुखारी को। जुल्फ़ी बुखारी काफ़ी खुद शिया हैं और माना जाता है कि जो ईरानियन एस्टैब्लिशमेंट है, जो ओवरवेलमिंगली एक शिया एस्टैब्लिशमेंट है, उसके बड़े क्लोज हैं। तो बोला कि साहब शिया शिया आपस में बात करेंगे, मामला सलट जाएगा। तो वहाँ पे जुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे हज़ारा और परेशान हो गए और भड़क गए, और उनका जो दुख है वो 10 गुना बढ़ गया। इन्होंने ये बोला कि साहब ठीक है, इमरान खान साहब यहाँ पे आएंगे, देखिए प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो आएंगे और आप लोगों को पब्लिसिटी मिलेगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ मीडिया आएगा तो आपके कॉज को पब्लिसिटी मिलेगी। ये तो हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप इमरान खान के लिए क्या कर सकते हैं? तो जो हज़ारा थे बेचारे अपनों की लाशें लेकर सड़क पर बैठे थे। उन्होंने बोला कि साहब ये हम समझ नहीं पाए, हम क्या कर सकते हैं? वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वजीर आज़म हैं, हम उनके लिए क्या करेंगे? नहीं, आप सोचिए, आप उनको क्या देंगे? वो तो आपको पब्लिसिटी देंगे, वो आएंगे आपके सामने, आपके सर पे हाथ फेरेंगे और ये सब आपके साथ अफसोस जताएंगे, लेकिन आप उनको क्या दे सकते हैं? तो ये बड़ी गलत बात इन लोगों ने बोली। और मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी पाकिस्तानी रियासत का दिल कभी था ही नहीं। ये बड़े, जिसको कहते हैं कि दे आर वेरी क्रूअल पीपल, दे आर एक्सट्रीमली क्रूअल पीपल। और किसी पाकिस्तानी ने ही मुझे बोला था इसी मसले में जब मैं बात कर रहा था, और वो खुद बहुत सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस मोड में पहुंच जाते हैं कभी कभी, जो दोस्त हैं मेरे, पढ़े लिखे हैं काफ़ी। तो वो कहते थे कि साहब जिस कौम के हीरोज़ नादिर शाह हैं, जिस कौम के हीरो गजनवी और गौरी हैं, उस कौम से आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि जिनको बच्चों को ये पढ़ाया गया है कि साहब ये घोड़े पे बैठ कर आए और उन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, ऐसी कौम से या फिर ऐसे पाकिस्तानियों से आप क्या उम्मीद लगा रखें कि उनके दिल होगा? उनके हीरोज़ का दिल नहीं था तो उनका दिल कहाँ से होगा? तो दोस्तों, अब आते हैं इमरान खान नियाज़ी पे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है। तो इमरान खान ने जब ये ऑपोजिशन में था ना इमरान खान, तो एक ऐसी वाक़या हुआ था बड़ा दर्दनाक, जहाँ पे हज़ारों को मारा गया था। ये सुन्नियों ने ही मारा था। तो वो गया था वहाँ पे, इमरान खान ऑपोजिशन में था उस वक्त, तो एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था इसके सर पे, और इमरान खान को ये मतलब फ़ौज थी उसके साथ, ISI थी उसके साथ, उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनाना था, उसको प्रधानमंत्री बनाना था। इसलिए तो ये वहाँ पर गया और इसने खुल के लश्कर जंगवी का नाम लिया इमरान खान ने। ये ऑपोजिशन में था उस वक्त। तो अब हुआ ये कि बड़बोला तो है ही है इमरान खान, तो इसने वहाँ पे बक दिया जो इसको बकना था, और बोला कि साहब ये देखिए, ये नवाज़ शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, और ये क्योंकि मास लीडर्स नहीं हैं और ये पपेट्स हैं, तो ये इसलिए डरते हैं, यहाँ पे नाम नहीं लेते लश्कर जंगवी का, और आते नहीं हैं वहाँ पे, यानी कि जहाँ पे हज़ारों को मारा गया यहाँ पे आते नहीं हैं, इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि लीडर है ही नहीं, मास लीडर है ही नहीं, लोग इनको प्यार ही नहीं करते। तो इमरान खान साहब, आपको तो लोग प्यार करते हैं, आप तो हैं मास लीडर सोटू से, आप कहते हैं ना अपने आप को कि मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ, मैं इलेक्टेड हूँ। तो आप क्यों नहीं गए अभी तक? आप बताइए, आप क्यों नहीं गए? आपने बोल दिया जरदारी चोर है, लोगों ने बोला ठीक है चोर है। आपने बोला नवाज शरीफ चोर है, चलो हम भी मान लेते हैं साहब चोर है। आप क्या हैं फिर? आप बनी गाला से कब तशरीफ़ ले जाएंगे अपनी बलूचिस्तान, और वो जो हज़ारा जो मारे गए हैं उनके भी सर पे हाथ फेरेंगे? रियासत माँ होती है, ये सुना होगा ना आपने कि रियासत माँ होती है। माँ का नहीं तो कम से कम एक भाई का तो किरदार अदा करिए आप जाइए वहाँ पे। सिर्फ ये कह के आपने अपने 2.5 साल निकाल दिए कि ये चोर है, वो चोर है, मैं इसका एहतसाब करूंगा, लेकिन जहाँ पे हज़ारों का खून बह रहा है वहाँ पे आपने कुछ नहीं करा। और आज आप इक़्तिदार में हैं, आज आप पावर में हैं इमरान खान साहब, और आज आपने लश्कर जंगवी का नाम नहीं लिया, क्योंकि तब आपको पता नहीं था। आज आपको पता है कि कहाँ पाकिस्तानी आर्मी ख़त्म होती है और कहाँ लश्कर जंगवी जैसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती हैं। इसके बीच में जो रेखा है, इसके बीच में जो बॉर्डर है, वो बहुत ही धुंधला है। और आपको समझ में आ गया कि यानी कि आज की तारीख में लश्कर जंगवी को गाली देना यानी कि पाकिस्तानी फ़ौज को गाली देना, और वो आपकी सियासत के लिए बहुत बुरी होगी, आपकी सेहत के लिए बहुत बुरी होगी। दोस्तों, जो हज़ारों के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। कोई भी इंसान दूसरे इंसान के साथ ये नहीं कर सकता कि गाड़ी रोकी और उसके अंदर से लोगों को निकाला और उनका शनाख्ती कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड चेक करके देखा कि ये तो शिया है और सर पे गोली मारी। ये इस टाइप की एग्जीक्यूशन तो बिल्कुल ये जानवर ही कोई कर सकता है, इंसान तो कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि कम से कम शियाओं का, उनके लिए कोई रोने वाला तो है। ईरानियन रजीम है, जहां पे भी शियाओं का कत्ल गारत होती है वहां पे ईरान आवाज़ अपनी उठाता है। कम से कम उनके पास ईरान तो है, और कम से कम जो उनके मरे हैं परिवार में, जिनका कत्ल हुआ है, उनकी लाशें तो हैं कि कम से कम उनका नमाज जनाजा पढ़ें, उनको सुपुर्द खाक करें, कुछ तो है उनके पास। अब आप सोचिए बलोचों के साथ क्या होता है। बलोचों के साथ इतना बुरा हुआ है कि कोई उनके लिए बोलता नहीं है,
क्योंकि वो शिया नहीं है, वो तो सुन्नी है, मुसलमान है, लेकिन वो बलोच हैं, तो वो किसी गिनती में नहीं आते। बलोचों के लिए कोई नहीं बोलता। हज़ारों की तादाद में डिसअपियरेंसेस हो गए बलूचिस्तान में, हज़ारों की तादाद में बलोचों को मार दिया गया, लाखों की तादाद में अपने गांव से लोग भाग गए डर के मारे, क्योंकि पाकिस्तानी फौज आती है तो फिर नादिरशाही फौज आती है ना, वो तो पूरी जिस तरीके से वो लोग ऑपरेशन करते हैं, तो बलोचों को मार के उनके घर से भगा दिया गया। और ये कैसे पता लगता है जब कोई माँ अपने बेटे की तस्वीर लेके, कोई बहन अपनी भाई की तस्वीर लेके, या कोई बीवी अपने शौहर की तस्वीर लेके प्रेस क्लब ऑफ क्वेटा के सामने जाके ये लोग ना धरना देते हैं, बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, पानी नहीं पीते और कहते हैं कि ये हमारा भाई, ये हमारा शौहर है, हमारा बेटा है, इसको वापस लेकर आओ। ऐसे तस्वीर पकड़ेंगे, बोलेंगे कि इसको वापस लेकर आओ, कहाँ है ये, कौन ले गया उसको उठा के। वो क्लोजर कभी नहीं मिल पाता। ख़ास तौर से वो यंग वाइव्स हैं बलोचों की, उनकी छोटी उम्र में वो उनकी शादी हो गई और उनके शौहरों को उठा के ले गई फौज, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी में मेडल मिलता है कि आपने कितने बलोचों को मारा। तो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब किसी बलोच को उठा के, जो कॉलेज जा रहा था या कोई काम पे जा रहा था, उसको उठा के मार दिया और उसके सामने कुछ हथियार डाल दिए और उसकी फ़ोटो खींच ली, और उसकी लाश और वो हथियार जो खुद ही पाकिस्तानी आर्मी कहीं से पकड़ा होगा या कहीं से ख़रीदा होगा उसको डाल देती है। और फिर इस तरीके से इनके जो मेजर हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं और कर्नल इनके जो हैं ब्रिगेडियर बनते हैं, और नीचे वालों के भी ऐसे प्रमोशन होते हैं। तो फेक एनकाउंटर किलिंग्स बहुत हैं। और ये जो औरतें हैं, ख़ास तौर से जिनके जो शौहर हैं, इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि मैं बेवा हूँ कि मैं बेवा नहीं हूँ, क्या मैं सुहागन हूँ कि क्या मेरे पति को मार दिया, इनको पता ही नहीं है। इनके लिए एक लफ्ज़ है बहुत बहुत दुखदाई, बहुत ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं लोगों को जब तक ना लोगों के ब्रांडिंग ना कर दो ना दिमाग में, जैसे कि कहते हैं कि जब आपके कोई टैटू लगाते हैं ना, पुराने ज़माने में टैटू लगाते थे या फिर किसी को ब्रांड कर देते थे, वो लोहे को गर्म करके खाल में उसकी ऐसे, जब तक लोगों के सरों पे, माथों पे, दिमाग पे ऐसा नहीं करेंगे तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ये बहुत कड़वा शब्द बोल रहा हूँ। दीज आर बलोचिस्तान्स हाफ विडोज। ये हैं बलोचिस्तान की आधी बेवा, जिनको पता ही नहीं है कि मेरा शौहर 3 साल से कहाँ पे। आप सोचिए, अगर शौहर को मार देते और उसकी लाश होती तो कम से कम एक क्लोजर हो जाता कि हाँ ठीक है, इसका कत्ल हो गया है और यहाँ पे इसकी कब्र है, तो हम चले जाएंगे और फूल चढ़ा देंगे और नमाज पढ़ देंगे। यही नहीं, उनको पता ही नहीं 3-3, 4-4, 5-5 साल तक हमारा शौहर कहाँ पे है, कहाँ चला गया। उस माँ के बारे में सोचिए जिसको यही नहीं पता कि उसका बेटा कहाँ है। एक बहन को नहीं पता, बस वो प्रेस क्लब के सामने हर रोज़ आते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ लेके कि ये हमारे भाई की तस्वीर है, अगर किसी ने देखा है तो बता दें। और ऐसे हज़ारों केस हैं बलूचिस्तान में। एक पूरी कौम को, पूरी बलोच कौम को दबाने, उसका मोराल तोड़ने का, उसका मनोबल जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका मनोबल तोड़ने की एक पूरी साजिश है। पाकिस्तानी स्टेट ये साजिश कर रहा है। और मैं मुझे फिर जब बलोच जो हैं, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि ये जो पाकिस्तानी पंजाबी थे, ये देश की आज़ादी के लिए थोड़ा ना लड़े थे। ये लड़े थे देश की आज़ादी के लिए। आप नाम बता दीजिए ज़रा 2-3 का जो लड़े थे। इन सब लोगों ने सूबे पकड़े, सरकारी नौकरियां पकड़ी, इन्होंने अंग्रेज़ों की चाकरी करी थी। जो टंगे थे वो बलोच टंगे थे, जो टंगे थे वो पश्तून टंगे थे। ये थोड़ा ना टंगे थे, ये तो चाकरी करते थे अंग्रेज़ों की, जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं। अब क्या हुआ कि अभी भी बलोच मर रहे हैं, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है कि इसमें आप एक बात देखिए, कुछ ऐसे शिया हैं जो कि पंजाबी हैं और आजकल बड़े वो मुहिबुल वतन बन रहे हैं और आजकल बड़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पैंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हुआ था? वहां पे पहले शिया मारे गए थे। आपको पता है अंदरून सिंध में क्या हुआ था? वहां पे पहले शिया मारे गए थे। आपको पता है कराची में क्या हुआ था? वहां पहले शिया मारे गए थे। हर जगह आज हज़ारा मारे जा रहे हैं, आज से नहीं काफ़ी टाइम से मारे जा रहे हैं हज़ारा। तो मैं इन लोगों से, जो पंजाबी शिया हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपका नंबर भी आएगा। आप कितनी भी पंजाबी बोल लें, आप कितनी भी अस्सी और तुस्सी कर लें, आप कितना भी बोल दें कि चौधरी साहब हम आप ही के पिंड के हैं, एंड में सिर्फ एक सच है, वो सुन्नी हैं, आप शिया हैं। उनके लिए पाकिस्तानी पंजाबी जो कि सुन्नी हैं, उनके लिए आप हर वक्त हर समय आप वाजिबुल कत्ल ही रहेंगे।
और एक दिन फिर अंदरून पंजाब में वही नारा गूंजेगा जो कि कराची में गूंजा था, काफिर काफिर शिया काफिर। ये किसी भी दिन होगा। आपको लग रहा है मैं तो हिंदुस्तानी हूं, मैं तो काफिर हूं, मैं पाकिस्तानियों के बीच में दरार डालना दरार है ना। शिया सुन्नी मैंने तो नहीं बनाया था ना, शिया सुन्नी मैंने तो नहीं बनाया, ईरान इराक की लड़ाई मैंने तो नहीं करवाई थी। ये तो है ना आपके बीच में, और आपको मारा जाएगा। तो खासतौर से जो मेरे शिया भाई हैं, पंजाबी शिया पाकिस्तान में, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जैसे खादिम हुसैन रिजवी तहरीक लबैक के जो अमीर थे, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी अपनी बनाई थी तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह। तो उनके नमाज जनाजा में कितने लोग आए थे, उनके व्यूज़ आप जानते हैं, वो क्या नुक्ता नज़र उनका था, क्या रखते थे, आप सबको पता है, वीडियोज़ अवेलेबल हैं किस तरीके से जो शिया मौलवी हजरात थे उनको कितनी गालियाँ देते थे, ये भी आपको पता है। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनके नमाज जनाजा में कोई कहता है 10 लाख, कोई कहता है 20 लाख लोग आए, जितना मुँह उतनी बात है, हम तो गए नहीं गिनने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया से पता लगा कि साहब एक समंदर था लोगों का, एक सैलाब सा था, 10 लाख 20 लाख लोग शायद आए थे इसके बीच में कुछ खादिम हुसैन रिजवी के नमाज जनाजा में। अब सोचिए ये लोग हैं कौन? ये लोग कौन है? आप ही के बीच में तो रहते हैं। जो वहां पे सुन्नी आए थे ये वही सुन्नी हैं जो आपके बीच में रहते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, ये जो पूरा पंजाब का पूरा चकवाल और ये सब पूरा का पूरा आपका जो एरिया, यहीं के तो लोग आए थे और ये आपके घरों के आसपास रहते हैं। देखिए खादिम हुसैन रिजवी एक इंसान का नाम नहीं, एक सोच है खास, और सोचें मरा नहीं करती, इंसान मर जाते हैं। खादिम हुसैन रिजवी चला गया लेकिन एक और खादिम हुसैन रिजवी पैदा होगा। और जिन लोगों के साथ आप बाज़ारों में नान खाते हैं ना कि असी भी मुसलमान तुसी भी मुसलमान, शिया सुन्नी कोई नहीं होता, ये तब आपको पता लगेगा जब जो दूसरा खादिम हुसैन रिजवी आएगा, जब ये मस्जिद के मिंबर पर जाकर ये बोलेगा कि काफिर काफिर शिया काफिर। फिर वही आपका जो जिसके साथ आप नान चाय करते हैं बाज़ारों में, ठीक है, अपने शहरों में, अपने कस्बों में, अपने गाँव में, जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, बहस करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, यही अपना छुरा तेज़ करेगा और आपको ज़िबा करेगा। ये होने वाला है, ये होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही गिलगित बाल्टिस्तान में भी हुआ था, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। ऐसी कराची में हुआ, अंदरून सिंध में हुआ, हर जगह तो यही हो रहा है, हज़ारों के साथ भी यही हो रहा है, तो शियाओं के साथ यही होगा। और ये जो आपके मन में गलत फहमी है ना कि फ़ौज है हमारी और फ़ौज पाकिस्तान पैदाबाद और ईमान तकवा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और मुसलमानों की हिफाजत, मुसलमानों की दिफा, ये सब गलत फहमी आपके मन में है। ये जो मैंने बताया था ना, ये कोई भी आउटफिट हो ना, लश्कर जंगी हो और ये तहरीक लबाइक हो, कोई भी ऐसी आउटफिट, ये सब आर्मी यानी कि फ़ौज का ही एक्सटेंशन है। ये पाकिस्तानी आर्मी की ही इनको एक रेजिमेंट मानिए आप। तो दोस्तों जितनी भी तहरीकें हैं इनको पाकिस्तानी जर्नल खुद कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि पहले पाक फ़ौज है, और पाक फ़ौज अगर हार जाती है दुश्मन से या पाक फ़ौज बिखर जाती है तो ये पीछे ये जो हैं, ये खादिम हुसैन रिजवी टाइप के जो लोग हैं, इनकी जो फ़ौजें हैं, इनके जो लोग हैं, इनके जो वर्कर्स हैं, ये फिर लड़ेंगे पाकिस्तान के लिए। ऐसा पाकिस्तानी आर्मी का मानना है और उसी पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं। देखिए अगर आपको देखना है कहीं भी, मैं अपने शिया भाई बहनों से कह रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो ईरान की तरफ देखिए। आपको अगर कहीं से उम्मीद है इस दुनिया में तो ईरान से उम्मीद है। ईरान आपके लिए खड़ा हो जाएगा, रात के 2 बज रहे हों और अगर आपको प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो ईरान आपके लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं, अगर आपके मन में 1% भी ये है कि ये पाकिस्तानी फ़ौज आपके लिए खड़ी होगी, ये सब, मैं बार बार आपको वही कह रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये तीसरी बार आपको बोल रहा हूँ कि लोग कौन हैं जो खादिम हुसैन रिजवी के नमाज जनाजा में गए थे। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? वो हैं जो उसकी, जिसको कहते हैं ना कि एक जहरीली सोच को सपोर्ट करने वाले हैं। वरना कौन सा गरीब आदमी गुजरांवाला से आएगा इतनी दूर, सियालकोट से आएगा इतनी दूर, चकवाल से आएगा इतनी दूर? क्यों? क्योंकि उनके दिलों में खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी जगह बनाई। और कौन सी जगह बनाई? जहर वाली। तो आप लोगों को अगर कोई भी गलतफहमी है, मेरे शिया भाई और बहन, अगर आपको कोई भी गलतफहमी है कि पाकिस्तानी आर्मी आपके लिए खड़ी होगी या पाकिस्तानी स्टेट आपके लिए खड़ा होगा, और ख़ास तौर से ये जो 1-2 नाम नेहाद लोग हैं ना, जैसे कि चौधरी फवाद टाइप के, जो शिया भी हैं लेकिन फिर भी इनको वहाँ पे लगा रखा था, कि इन लोगों को उस लेवल पे, जिस लेवल पे चौधरी फवाद बैठा है,
वो मिनिस्टर है, वजीर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, काला गोरा, पाकिस्तानी, नॉन पाकिस्तानी। आपका खुद का जो एनएसए है उसका तो अमेरिकन पासपोर्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। फिर उस लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बात बताइए, किसी ने कुछ बोला था जब इमरान खान ने एक यहूदी औरत से शादी करी थी? ठीक है, बाद में मुसलमान बन गई, पर यहूदियों से सारे आलम इस्लाम की कितनी मोहब्बत है सभी को पता है। तो दोस्तों उस लेवल पे ये गेम होते हैं जहाँ पे ये सब इतना मायने नहीं रखता। तो जो आपका फवाद हुसैन है वो तो सेफ है, लेकिन आप सेफ नहीं। और जब पाकिस्तानी फौज, आपको क्या लगता है कि रात को कभी 2-3 बजे आपके घर पे दस्तक नहीं पड़ेगी? आपके घर पे दस्तक पड़ेगी। और अक्सर ये गलतफहमी, पाक सरजमीन शादाद, ये जो गलतफहमी है ना, ये गलतफहमी आखिरी सांसों के साथ ही जाती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अच्छा, एक और बात, बेनज़ीर भुट्टो तो शिया थी, तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क थी भाई, मुल्क के दिफा के लिए बहुत बड़ा खतरा थी वो बेनज़ीर भुट्टो, है ना? तो वो तो हजम नहीं हुई आपको, पाकिस्तानियों को हजम नहीं हुई। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इमरान खान ने तो यहूदी से शादी करी, वो चलो मुसलमान बन गई, लेकिन जब इमरान खान का तलाक हुआ फिर वो वापस यहूदी बन गई। इमरान खान के बेटे वो अब यहूदी हैं। इमरान खान उनके साथ टच में है, इमरान खान उनके साथ बातचीत करता है हर दूसरे तीसरे दिन। भाई जमीमा गोल्डस्मिथ थी जो इमरान खान की बीवी थी, वो यहूदी से मुसलमान बनी ना, पर मिस गोल्डस्मिथ के तो भाई थे, बाप थे, चाचा थे, मामा थे, वो तो यहूदी हैं। और फिर आप लोग टीवी पे, आपके एंकर ये बड़ी बड़ी बकवासें करते हैं कि साहब बड़ा प्रेशर है हमारे ऊपर, बहुत दबाव है कि इजराइल को आप, यहूदियों को आप तस्लीम करें, उनको रिकॉग्निशन दें। अब आपको दिख रहा है डोर पीछे से कहां से आ रही है कि यहूदियों को तस्लीम करें, ये माहौल बनाया जा रहा है आपके लिए। ये बिरयानी जो डेग है ना, बिरयानी का डेग, इसको धीमी आंच पर लगा दिया है। अब आपको पता लग रहा है डेग के अंदर क्या पक रहा है। आपका वजीर आजम, उसके 2 बेटे और उसकी बीवी एक्स वाइफ है, वो यहूदी है, और वही चैनल है जिससे ये सब गड़बड़ इमरान खान करवा रहा है। अब आप पूछिए कैसे, मैं जब भी कुछ कहता हूं आप लोग कहते हैं साहब मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हो, हम कुछ भी कहते हैं बोलते हो झूठ बोल रहे हो। अभी पिछली बार कुछ महीने पहले जब हमने बोला था कि आसिम सलीम बाजवा चोर है, तो सबने बोला यार ये मेजर तो काफिर है, हिंदू है, और ये झूठ बोल रहा है, और हमारी पाक फौज कभी ऐसा नहीं कर सकती। मेरे बोलने के 2 महीने के बाद आसिम सलीम बाजवा ने अपना इस्तीफा दे दिया, अब वो बैठ के अमेरिका में पिज्जा बेच रहा है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? खुद जाकर चेक करिए। तो मैं जो बोलता हूं पूरी रिसर्च के बाद बोलता हूं। पाकिस्तानियों, आपके घर में आप ही के बड़ों ने सेंध लगा के रखी है, और मेरे शिया भाई बहन, आप किसी भी गलत फहमी में मत रहना कि ये जो पूरा निज़ाम है ये आपकी दिफा करेगा। ये निज़ाम आपका कत्ल करने के लिए बनाया गया है, आपकी दिफा करने के लिए कतई नहीं बनाया गया। तो दोस्तों, जैसे आप पाकिस्तानी ना हमें बड़ी नसीहतें देते हैं कि इस्लाम में तो कोई भेदभाव नहीं है, वो क्या है कि सफ़ में खड़े हो गए, एक ही सफ़ में खड़े हो गए दोनों महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये बड़ी इकबाल की शायरी वायरी आप करते हैं कि हिंदुज़म में कास्ट सिस्टम होता है, इस्लाम में कुछ नहीं। इस्लाम में बहुत ज़्यादा, हिंदुज़म में तो बहुत कम हो गया, आप लोगों में बढ़ गया है, क्योंकि आपने सिर्फ अपना जो है मज़हब बदला है। तौर तरीके जो पुराने थे आपके 17वीं 18वीं शताब्दी के, वो तो आपने रखे हैं अपने साथ, ठीक है। तो चौधरी निसार अली खान जो थे आपके इंटीरियर मिनिस्टर, यानी कि होम मिनिस्टर जो आपके मुल्क के थे, वो राजपूत थे, और उनकी बातचीत बड़ी थी, और उनका बड़ा एक क्लोज रिलेशनशिप था जनरल रहील शरीफ के साथ। जनरल रहील शरीफ भी राजपूत थे। अब हुआ ये कि खासतौर से पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में होता है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पंजाब में होता है, पाकिस्तानी पंजाब में, लेकिन पाकिस्तान में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है सबसे ज़्यादा आपके पंजाब में पाई जाती है कि ये गुजर है, ये जट है, ये राजपूत है, बहुत चलता है आप लोगों में। आपकी पिक्चरें भी तो ऐसी हैं, वहशी गुजर, मौला जट। अगर इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं होता और एक ही सफ़ में खड़े हो गए दोनों महमूद, ये पिक्चरें बनाई किसने? फिर मैंने बनाई हैं। अच्छा, एनीवे, सीरियस बातों पे आते हैं। तो क्या हुआ कि साहब रहील शरीफ जो थे उनकी रिश्तेदारी भी थी दूर की, इसके साथ नवाज शरीफ के साथ। तो जब एस्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तानी डीप स्टेट ने ये कोशिश करी कि नवाज शरीफ को दीवार से लगाएं और प्रेशर बहुत डालें, तो रहील शरीफ क्योंकि आर्मी चीफ थे भाई, उन्होंने कोशिश करी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नवाज शरीफ को परेशान मत करिए। लेकिन उसकी एक नहीं चली, रहील शरीफ को शटअप कॉल दे दिया। क्योंकि जो आपका डीप स्टेट है पाकिस्तानियों का, उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें कोर कमांडर शामिल है, उसमें फॉर्मर आर्मी चीफ शामिल है, कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ वडेरे हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पूरी जमात की जमात है जो पाकिस्तानी डीप स्टेट है।
हाँ ठीक है, फौज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आर्मी चीफ का बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट रोल है, पर अगर कोई बोले कि सिर्फ एक आर्मी चीफ डीप स्टेट है, वो सिर्फ एक आर्मी चीफ डीप स्टेट नहीं है, इसमें कई लोगों की जड़ें अंदर तक जाती हैं। उसी तरीके से अब आ जाइए आप करंट आर्मी चीफ पे, अपने जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि एक शिया हैं। अब बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कर देता हूं मैं, वो शिया हैं साहब। कमर जावेद बाजवा साहब शिया हैं, वो शियाओं की दिफा नहीं कर पाए, वो उनको नहीं बचा पाए, क्योंकि डीप स्टेट चाहती है, पाकिस्तानी डीप स्टेट चाहती है कि शियाओं का कत्ल हो, इसलिए हर जगह शियाओं का कत्ल हो रहा है। मैं चाहता हूं आप लोग मेरी बात पर भरोसा ना करें, गूगल पर जाएं और देखें कि कितने शिया पिछले 10 साल में, पिछले 20 साल में, पिछले 30 साल में पाकिस्तान में मरे हैं। और आप कोई इंडियन वेबसाइट, अमेरिकन वेबसाइट, यूरोपियन वेबसाइट मत देखिएगा, क्योंकि हम तो काफिर हैं, हमें क्या पता, हम तो साजिशें ही करेंगे ना आपके साथ, यही कहते हैं ना आप लोग साजिश करते हैं, तो हो सकता है हमने साजिश करी। आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वेबसाइट देखिए साहब, जिसमें मैं जानता हूं कि 1/4 फिगर भी, 1/10वां फिगर भी नहीं लिखा होगा, लेकिन आप उसी पे भरोसा कर लीजिए, उसी पे विश्वास कर लीजिए। मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप उसी पे भरोसा करिए। जो पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं वो आपको बताएंगे कितने शिया मारे गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स पे आप भरोसा करिए, इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स पे आप बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, हर एक पाकिस्तानी जो वीडियो देख रहा है, गूगल पे जाओ और देखो पाकिस्तान में 10, 20, 30 साल में कितने शिया मरे हैं, तब आपको पता लगेगा कि सिर्फ शियाओं का कत्ल क्यों हो रहा है पाकिस्तान में। लगातार लगातार और भी कम्युनिटीज मारी जा रही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई सस्टेन्ड टेररिज्म है किसी एक कौम के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कौम है जिसके खिलाफ लगातार लगातार अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान उनके गले काटे जा रहे हैं, वो कौम है शिया। शियाओं को मारा जा रहा है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तानी सरकार खुद तस्लीम करती है। आप जाइए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे देखिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को देखिए, आपको पता लगेगा। फिर आप ये मत बोलिएगा कि मेजर गौरव आर्या तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये जो शिया आर्मी चीफ है वो शियाओं को मरवा रहा है। भाई एफसी का जो रोड ब्लॉक था, जो चेक पोस्ट है एफसी का, एफसी तो आर्मी चीफ के अंडर ही आती है। वो आप गाना गाते रहिए साहब, होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री का फर्क है, और ये पैरामिलिट्री है, और अफसर यहां से आते हैं, जवान, ये सब कहानी मुझे मत बताइए, मुझे सब पता है। एंड में सब माथा टेकते हैं आर्मी चीफ की चौखट में, वही खुदा है आपका। उस खुदा जिसकी चौखट पे आप लोग माथा टेकते हैं वो शिया है, और वो शिया खुद के शियाओं को नहीं बचा पाया, क्योंकि डीप स्टेट के सामने उसकी एक नहीं चलती। क्योंकि डीप स्टेट ने फैसला कर दिया है कि ये सुन्नी पंजाबी रियासत होगी, और इसमें जो भी सुन्नी और पंजाबी नहीं है, चाहे वो फिर सिंधी हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो महाजिर हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो शिया हो, उसकी गर्दन कटेगी, ये बात तय है। आप गिलगिट बाल्टिस्तान, वो लोग कह रहे हैं कि साहब हम कश्मीरी हैं, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? कश्मीर एक चूरन है जिसका पाकिस्तान इस्तेमाल करता है फंडिंग के लिए। जितने भी आपका पैसा है वो आर्मी को देने के लिए। आपको लगता है कि कश्मीर से पाकिस्तानी फौज का कोई लेना देना है? अगर पाकिस्तानी फौज का कश्मीर से लेना देना होता तो आपका आर्मी चीफ बोलता अपनी फौजों को कि जाओ इंडियन आर्मी से लोहा लो, चढ़ दौड़ो हिंदुस्तान के ऊपर, हम कश्मीर को आजाद करेंगे। उसने नहीं बोला, उसने बोला नहीं, वो अपना प्लॉट खरीद के बैठा है। और हुक्म किसको दिया हिंदुस्तान से लड़ने का? बताइए। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये हैं पाकिस्तानी फौज के वो रेजिमेंट जो कि पाकिस्तानी फौज के वॉर एस्टैब्लिशमेंट WE जो होती है उसमें इनका नाम नहीं है। हकानी नेटवर्क को कोई कहां चला रहा है, कोई तालिबान को कोई कहां चला रहा है, ये सब तंजीमें आपकी फौज की हैं। और ये जनरल मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड हैं। वो वजाद खान का इंटरव्यू देखिए आप, जो दुबई में वजाद खान ने, आपका बड़ा मशहूर एक बहुत टॉप का आपका एंकर है पाकिस्तान का, वजाद खान का इंटरव्यू है परवेज मुशर्रफ के साथ। परवेज मुशर्रफ ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। परवेज मुशर्रफ कौन था? आपका प्रेसिडेंट था ना, आपका आर्मी चीफ था ना पाकिस्तान का। फिर परवेज मुशर्रफ क्या कहता है? परवेज मुशर्रफ कहता है कि इन सबको हमने खड़ा करा है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक़ के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी, दुनिया में भी बदल गया, यहाँ भी। ये हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हम ही लोगों को मार रहे हैं, और उनमें इन्हीं के लोग मुलव्वस हो गए। तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। वो कबूल कर रहा है टेलीविजन पे कि मैंने खड़ा करा था, मेरे पहले आर्मी चीफ जो थे उन लोगों ने खड़ा करा था।
ये सब जितनी भी दहशतगर्दी तंजीमें हैं। फिर आप दुनिया के सामने कहते हैं कि अरे पाकिस्तान के साथ तो बहुत बुरा हुआ और दहशतगर्दी, हमें भी तो दहशतगर्दों ने मारा है। अरे तुम्हारे पैदा करे हुए हैं, तुम्हारे पाले, तो तुम्हें ही मारेंगे ना सबसे पहले। यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान समझा क्या रहा है 30 साल से कि अगर सांप को दूध पिलाओगे तो ये मत सोचना कि सांप तुम्हें नहीं काटेगा, वो सबसे पहले तुम्हें काटेगा, और वही सांप तुम्हें काट रहे हैं। खैर, हम तो चाहते हैं शियाओं को ये बताना कि साहब अगर आप किसी से उम्मीद रख सकते हैं, आप ईरान से रख सकते हैं। ईरान के अलावा आपकी कोई उम्मीद नहीं है, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। और जो शिया कहते हैं कि साहब हमें पाकिस्तानी फौज पर पूरा भरोसा है, ठीक है, और शियाओं के खिलाफ नहीं है, तो मैं सिर्फ आखिरी में एक चीज़ जानना चाहता हूं इनसे, और एक सवाल पूछना चाहता हूं अपने शिया भाइयों बहनों से, जिनको बड़ा फ़ख्र है ना पाकिस्तानी फ़ौज, ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, फातिमा जिन्ना कैसे मरी? किसने मारा फातिमा जिन्ना को? जवाब है? सोचिएगा, रिसर्च करिए और नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।